Student, my name is Muskan Singh and today we are going to study about life processes. तो पहली बात हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस हैं क्या. जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, लाइफ प्रोसेस आपको दिखा रहा है ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन. तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं. तो अब हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस है क्या. ओके, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या हैं? तो पहले देखेंगे द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग बींग्स विच हेल्प देम टू सर्वाइव एंड मेंटेन देमसेल्व्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. तो लाइफ प्रोसेस क्या है? जो लिविंग बींग्स को क्या करने में हेल्प कर रहे हैं? सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं, उनको खुद को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. ओके, तो these processes continue even when the organism is at rest or asleep. तो ये प्रोसेसेस तब भी चल रही होती है जब कोई ह्यूमन या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो भी लिविंग बींग्स हैं, वो सो रहे होते हैं या एक रेस्ट मोड पे रहते हैं, तो भी ये सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं. ऐसे नहीं कि अगर हम सो रहे हैं या हम रेस्ट मोड पे हैं तो ये सारे प्रोसेस बंद हो जाएंगे. नहीं, तब भी ये सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, चाहे वो डाइजेशन प्रोसेस हो, चाहे वो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो. ठीक है, ये सारे प्रोसेस कहाँ चल रहे होते हैं. ठीक है. नाउ द लाइफ प्रोसेस आर एज फॉलोज. अब हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आ रहे हैं. ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस में जैसे कि न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ओके, तो न्यूट्रिशन क्या है? जैसे हम कोई फूड जो है, जब भी हम कोई फूड खा रहे होते हैं, जब भी हम कोई खाना खा रहे होते हैं, तो उससे हमारी बॉडी जो है, हमारी सेल जो है, न्यूट्रिशंस को डिराइव कर रही होती है, न्यूट्रिशन को उससे उस खाने से निकाल रही होती है. ठीक है, हमारे आगे के वर्क के लिए, फंक्शंस करने के लिए. नाउ रिस्पिरेशंस. ओके, फिर ग्रोथ, जो ऑलवेज हमारे बॉडी में जो ग्रोथ एक देखने को मिलती है वो ग्रोथ. फिर रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए. ठीक है, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे न्यूट्रिशन, मिनरल्स, ठीक है, हमारे बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड. और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन हो रहे होते हैं. ना एक्सक्रीशंस, जो भी वेस्ट हमारे बॉडी में बनेगी, अब जो हमारे बॉडी को नीड नहीं है, जो भी हमारे बॉडी को नीड नहीं है, वो क्या करेगी? वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस से वो हमारे बॉडी से कहाँ हो जाएगा? एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. क्लियर. नाउ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या होता है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या होता है? देखो, वन सेकेंड. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जैसे कि कोई भी, जैसे अभी अगर हम कोई भी गर्म चीज़ को छू लेते हैं या कोई भी ठंड चीज़ को छू लेते हैं, तो हम हमारे अंदर एक स्टिमुलाई हमें मिलती है कि अच्छा गर्म चीज़ है, तो हम क्या करते हैं? तुरंत हाथ अपना वहाँ से हटा लेते हैं. ओके, हमें ठंड लगती है, हमें गर्मी लग रही होती है, तो ये होता है किसी भी स्टिमुलाई पे एक रिस्पॉन्स देना. तो हीट, कोल्ड और भी लाइट, ये सारे क्या है? स्टिमुलाई हैं जिन पे हम क्या कर रहे होते हैं? रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं. क्लियर. ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट. तो कौन सा क्राइटेरिया है ओके जिस पे हम डिसाइड करेंगे ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, ये जिंदा है या फिर नहीं है. ओके, तो लिविंग थिंग्स शो डिफरेंट फीचर्स लाइक लाइफ प्रोसेस. ऑफ कोर्स, तो अब लिविंग थिंग्स जो है इसी फीचर्स पे बेस्ड है, लाइफ प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है. वहाँ पे जो भी लिविंग थिंग्स है उसमें न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और इवन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी हो रही होती है. तो इस क्राइटेरिया पे हम खास करके क्या कर रहे होते हैं? डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है. क्लियर. They also keep preparing and maintaining structures, all of which involve molecular movement within the cell of their body. तो हमारी बॉडी हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स की जो बॉडी हो रही होती है वो रिपेयर भी होती है. ठीक है, मेंटेन भी होती है. तो अब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो खुद से ना रिपेयर हो सकती है, ना खुद को मेंटेन कर रही होती है. ठीक है. ओके,
ऑल ऑफ विच इन्वॉल्व मॉलिकुलर मूवमेंट विद इन द सेल ऑफ देयर बॉडी। तो हमें पता है जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी है, तो सेल्स के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, रिपेयरिंग की हो या मेंटेन करने की हो, बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। बट ये सारे चीज़ जो हैं, ये सारे फीचर्स जो हैं आपको नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को या एंटिटीज़ में देखने को नहीं मिलती है। ये सिर्फ कहाँ मिलेगी? लिविंग थिंग्स में ही देखने को मिलेगी। ओके तो इस क्राइटेरिया के ऊपर, इस क्राइटेरिया के बेस पे हम क्या करते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, लिविंग को और नॉन लिविंग को, क्योंकि लिविंग के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रही होती हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं। न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल इज नोन एज न्यूट्रिशन। आखिर हम खाना क्यों खा रहे होते हैं? हम लंच करते हैं, हम डिनर करते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, क्यों कर रहे होते हैं? ताकि हमें उससे न्यूट्रिशन मिले। न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए होता है? ताकि हम मेंटेन कर सकें, है ना, मेंटेन कर सके खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए हम न्यूट्रिशंस जो हैं गेन कर रहे होते हैं। क्लियर? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको ही न्यूट्रिशन की नीड है। ओके नाउ न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप। न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप। कौन कौन से? वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? क्या समझते हो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का वो मतलब होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटो मीन्स क्या हो गया? सेल्फ। ओके ट्रॉफिक मीन्स हो गया न्यूट्रिएंट्स। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम उसे कहते हैं, ठीक है, या ऑटोट्रॉफिक हम उसे कहते हैं जो खुद का सेल्फ, खुद का क्या बना सके? खाना बना सके, खुद का न्यूट्रिशन वो ले सके, बना सके। Those organisms who can prepare their own food by utilizing inorganic raw materials are called autotrophs. तो वैसे organisms जो खुद का खाना बना सके, जो खुद का खाना prepare कर सके by using an inorganic raw materials, by using inorganic raw materials, ठीक है, inorganic raw materials को use करके उसे हम क्या बोलते हैं? autotrophs बोलते हैं। It means वो खुद का खाना बना सकता है, क्या यूज़ करके? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके। क्लियर? जैसे वाटर हो गया, फिर से तुम्हारा CO2 हो गया, ये सारे चीज़ को यूज़ करके वो क्या बना सकता है? खुद का खाना बना सकता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल जो है ऑटोट्रॉप्स का वो तो ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो हैं खुद का खाना बना रहे होते हैं। इट मीन्स उनके अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है? फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अभी हम फोटोसिंथेसिस का देखेंगे आगे। नाउ हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेट्रो मीन्स डिफरेंट। हेट्रो मीन्स क्या हो गया? डिफरेंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। 1 सेकेंड। हेट्रो मीन्स क्या हो गया? डिफरेंट। एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो खुद का खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते और वो जनरली ऑटोट्रॉफ पे ही डिपेंड होते हैं। जनरली क्या, वो ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंड होते हैं खुद के खाना के लिए, ठीक है, डिपेंड रहते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी। ओके नाउ दोज ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद के खाना के लिए कहाँ पे डिपेंड होंगे? दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होंगे, हम उन्हें बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स तो बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया, डॉग एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारे क्या हो गए? हेट्रोट्रॉप्स हो गए, जो खुद का खाना नहीं बना सकते और वो ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंड होंगे, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो चाहे वो इनडायरेक्टली डिपेंड हो, लेकिन वो डिपेंड कहाँ होंगे? ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होता है। नाउ नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है कैसे ड्राइव होता है, कैसे प्रिपेयर होता है, हम वो देखेंगे। तो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। कौन से प्रोसेस के हेल्प से? फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। फोटो मीन्स हमें पता है क्या होता है? लाइट होता है, एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। सिंथेसिस मीन्स कुछ भी बनाना, टू प्रिपेयर, ओके। So it's a process during which green plants utilize raw materials like water, CO2, chlorophyll. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये प्लांट है, ओके, ये प्लांट क्या करेगा? ये यूटिलाइज करेगा रॉ मटेरियल्स को। तो रॉ मटेरियल्स जैसे कौन कौन से हो गए इनके पास? वाटर, ये वाटर यूज़ करेंगे, साथ ही साथ क्या यूज़ करेंगे? CO2 यूज़ करेंगे,
एंड क्लोरोफिल यूज़ करेंगे। क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? ग्रीन प्लांट्स के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? ग्रीन लीव्स के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट करके क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट सनलाइट। अगर हम देखें सनलाइट, तो सनलाइट भी नीड होती है फोटोसिंथेसिस करने में, काफ़ी नीड होती है। क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ तो हमें क्या क्या नीड हो गई? मीन्स प्लांट को क्या क्या नीड है? वाटर की नीड है, CO2 की नीड है, क्लोरोफिल की नीड है, सनलाइट की नीड है टू प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये खुद का खाना किसके फॉर्म में बना रहा होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में बना रहा होता है। तो क्या क्या चाहिए इसे? पानी चाहिए, मीन्स वाटर चाहिए, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो ये खुद का खाना, ये जो ग्रीन प्लांट है ये खुद का खाना प्रिपेयर कर लेगा। ओके, किस फॉर्म में करेगा? ग्लूकोज के फॉर्म में करेगा। क्लियर है ये पॉइंट? नाउ कम टू दिस इक्वेशन, 6 CO2 12 H2O। ओके, यहाँ पे लाइट एनर्जी की नीड है, मीन्स सनलाइट की नीड है, एंड क्लोरोफिल की नीड है। फिर यहाँ पे क्या बनेगा? हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, मीन्स O2 बाहर गया, H2O भी बाहर गया, और क्या हुआ? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इट मीन्स जो हम इसे क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, लाइट एनर्जी दे रहे हैं, क्लोरोफिल दे रहे हैं। इससे उसने क्या बनाया? प्लांट ने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, C6H12O6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके, H2O फिर बाहर गए एंड O2 बाहर गया, और O2 ही क्या करते हैं? हम इनहेल करते हैं, हमें पता है। O2 हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। एक्सहेल हम क्या करते हैं? CO2। ओके, वन सेकेंड। द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आप ये पॉइंट लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ये 4 रॉ मटेरियल्स वेरी इंपॉर्टेंट। द एंड प्रोडक्ट्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज, H2O एंड O2। तो एंड प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं? एंड प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं? बेसिकली ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। क्लियर? उसके बाद क्या हो रहा है? H2O वाटर एंड O2 ऑक्सीजन। डन। प्लांट ने, ग्रीन प्लांट ने खुद का खाना प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के टाइम में इन्वॉल्व होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या होते हैं? हो रहे होते हैं। जैसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो जो भी सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट है, वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा होगा? क्लोरोफिल। लीफ के पास जो है क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। ओके, तो क्लोरोफिल क्या कर रहा होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो दैट्स वाई क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा? फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। उसके बाद जो लाइट एनर्जी जो ट्रैप हुआ, जो एब्जॉर्ब हुआ, वो लाइट एनर्जी जो है हमारा, मीन्स उस प्लांट का, वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में। किस में हो जाएगा? केमिकल एनर्जी में। नाउ दिस एनर्जी इज यूटिलाइज टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ ये जो एनर्जी है, ये जो केमिकल एनर्जी है, ये क्यों, ये जो कन्वर्ट हुआ बना, ठीक है, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करने में, ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। क्लियर? नाउ रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। और यहाँ पे फिर क्या होता है? CO2 का रिडक्शन होता है। CO2 क्या होता है? खुद को रिड्यूस करके, यहाँ पे मतलब CO2 का रिडक्शन होता है और वो खुद को कन्वर्ट करता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, जैसे कि ये सारे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो हैं ये आपको डे टाइम में देखने को मिलता है, ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुछ डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, ये सारे स्टेप्स जो हैं ज़रूरी नहीं है कि सिक्वेंशनली हो, ठीक है, स्टेप वाइज हो, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कोई प्रोसेस जो है इधर से उधर होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो
डेजर्ट प्लांट में अगर वो डे टाइम में, आप आगे पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊँगी बाद में, जैसे डे टाइम में अगर वो अपना स्टोमाटल पोर्स जो है ओपन करेंगे तो बहुत सारे वाटर्स उसमें से रिलीज़ हो जाएंगे, बहुत सारे वाटर क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। ओके, इसलिए क्या करते हैं डेजर्ट प्लांट्स जो हैं जनरली रात के टाइम में, नाइट के टाइम में वो क्या करते हैं, अपना जो पोर्स है वो ओपन करता है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है इन सम डेजर्ट प्लांट्स द एबव मेंशन्ड स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस सिक्वेंशनली। क्लियर? ओके, ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स कीप स्टोमाटा ओपन एट नाइट। जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, नाइट के टाइम में ही अपने स्टोमाटा को ओपन करते हैं। क्लियर? और वो बंद रखते हैं स्टोमाटा पोर्स कब, सुबह के टाइम में। क्लियर? ताकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन ना हो पाए ज़्यादा, क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन होगा वाटर का लॉस हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा तो वो तो डेजर्ट प्लांट है। क्लियर? तो इसी रीज़न से वहाँ पे क्या होता है, नाइट के टाइम में, मीन्स रात के टाइम में वहाँ पे स्टोमाटा जो है वो ओपन होता है और दिन के टाइम में स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट है ड्यूरिंग नाइट फ्रॉम द ओपन स्टोमाटा दे टेक अप CO2 एंड प्रिपेयर अ स्टेबल कंपाउंड। अब देखो, जब नाइट के टाइम में स्टोमाटल जो है वो ओपन होता है, ठीक है, तो उसी टाइम में CO2 जो है वो ले लेता है, यानी कि रात के टाइम में CO2 क्या होता है, ले लिया जाता है, वो जो पोर्स है। नाउ प्रिपेयर स्टेबल, उसी टाइम रात के टाइम में वो एक स्टेबल कंपाउंड जो है वो बना लेता है। उसके बाद जब दिन होगा, ठीक है, जब दिन होगा तो वहाँ पे ब्रोकन अप ड्यूरिंग डे टाइम टू रिलीज CO2 विद इन लीव टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। उसके बाद सुबह में वो सारे प्रोसेसेस करेंगे, जो भी फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस चलेंगे। बट नाइट के टाइम में ओपन पोर्स जो हैं वो ओपन होते हैं और CO2 वो टेक करते हैं। क्लियर? ओके, तो इससे हमें पहली बात क्या समझ में आई कि जो भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनका जो स्टोमाटा पोर होता है, स्टोमाटल पोर्स होते हैं, वो नाइट को वो क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ताकि वो ट्रांसपिरेशन से बचे, वाटर लॉस से बचे। और उसी टाइम वो CO2 को क्या करते हैं, CO2 को ले लेते हैं। क्लियर? और जो भी कंपाउंड बनाना होता है कंपाउंड बना लेते हैं और बाकी प्रोसेस जो है वो सुबह के लिए छोड़ देंगे, डे के लिए क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे, और बाकी प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का वो दिन में हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ये सब किस में होता है, डेजर्ट प्लांट्स में होते हैं। ओके, Xerophytics are a group of plants that are adapt to survive in arid regions like desert and snow covered areas, जिसमें मॉइस्चर नहीं होता, ठीक है, जिसमें वो जनरली कहाँ पे रहते हैं, ज़ीरोफाइटिक्स जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जहाँ पे वैसे एरिया में जहाँ मॉइस्चर नहीं है, काफ़ी ड्राई एरिया है, वहाँ पे ये देखे जाते हैं। जैसे कौन से रीजन, डेजर्ट रीजन हो गए, फिर से स्नो कवर्ड रीजन्स हो गए। ओके, Xerophytics have stomata with microscopic openings and elongated leaves that store large amounts of water. जिसके जो स्टोमाटल पोर्स होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, और इनके जो लीव्स होंगे कैसे होंगे, इनलॉन्गेटेड लीव्स होते हैं, पतले पतले इनलॉन्गेटेड लीव्स होते हैं। क्यों? ताकि ये लार्ज अमाउंट में वाटर को स्टोर कर सके। क्लियर? इसलिए काफ़ी इनलॉन्गेटेड लीव्स होते हैं इनके। आपने कैक्टस देखा होगा, ओके। नेक्स्ट है दे हैव डीप स्प्रेडिंग रूट्स दैट सर्च फॉर वाटर। तो इनके जो रूट्स होते हैं ना काफ़ी ऐसे फैले से होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे फैले से रूट्स होते हैं। क्यों? इन सर्च ऑफ वाटर, ताकि इन सर्च ऑफ वाटर इनके रूट्स काफ़ी फैले से होते हैं ताकि इनको वाटर जो है काफ़ी एरिया से मिल सके। तो एग्जाम्पल्स अगर हम देख ले, पाइन एप्पल, कैक्टी, ओके, कुछ जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, सम जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स होते हैं, वो भी देखने को मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम किसके ऊपर, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के ऊपर आते हैं। हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस देख लिया, कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं। 4 एलिमेंट्स की नीड होती है उन्हें, कौन कौन सी,
वाटर, CO2, सनलाइट एंड क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। ओके, क्लोरोफिल का क्या काम होता है? क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एंड जब सनलाइट का एब्जॉर्बेंस हो जाता है उसके बाद ये सनलाइट मीन्स जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्लियर? ऑल डन। फिर यहाँ पे जो CO2 है वो रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। डन? ओके, अब आते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के ऊपर। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो गए? जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड होते हैं खुद के खाना के लिए, वो खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो खुद का खाना प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बट हेट्रोट्रॉफिक जो हैं वो खुद का खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है 3 टाइप के होंगे। एक तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वैसे होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? वैसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करें। जैसे कोई भी डेड चीज़ है, कोई भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई भी डेड चीज़ है, डेड और सड़े हुए चीज़ें, उन पे से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइटिक बोलेंगे। और वैसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए? सैप्रोफाइट्स हो गए। क्लियर? एग्जाम्पल फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, ये सारे क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या करेंगे? कुछ एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। ओके, वहीं पे उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेंगे। क्लियर? यहाँ पे देख लो, दे डाइजेस्ट देयर फूड आउटसाइड देयर बॉडी, बॉडी के बाहर ही वो फूड को क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस डाइजेस्टेड फूड को। जैसे अगर हम ह्यूमन में देखेंगे तो खाना क्या होता है? अंदर डाइजेस्ट होता है ना, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। बट आप सैप्रोफाइटिक में देखोगे वो क्या होता है कि वहाँ पे जैसे डेड एंड डिकेइंग मैटर है, वहीं पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। क्लियर? वो सैप्रोफाइट्स क्या करेंगे? अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, वहीं पे उसको ब्रेक डाउन करेंगे और वहीं पे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। डन। नाउ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो इस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को ऑफ कोर्स यूज करेंगे। सम ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट बॉडी पे होते हैं। होस्ट बॉडी मीन सपोज जैसे होस्ट बॉडी वो होता है, जैसे ये एक मैन है, ठीक है, इसके ऊपर एक पैरासाइट आके बैठ गया, तो ये जो है, अब जो ये पैरासाइट है इसमें से अपना फूड जो है वो डिराइव करेगा, अपना फूड इसमें से डिराइव करेगा। तो जो ये मैन है ये क्या है? इसके लिए होस्ट है। इस पैरासाइट के लिए क्या हो गया? होस्ट हो गया, क्योंकि यही जो मैन है, ये जो होस्ट है, उसको खाना देगा। ओके, तो क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सम ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। बट ऐसा नहीं होता जो वो पैरासाइट है वो होस्ट के ऊपर है तो उस होस्ट को खत्म कर देगा, नहीं, विदाउट किलिंग देम वो क्या करता है? अपना खाना डिराइव कर रहा होता है। क्लियर? नाउ द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड इज द पैरासाइट। वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को ऑब्टेन कर रहा होगा हम उसको बोलेंगे पैरासाइट। ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर से पैरासाइट अपना फूड ऑब्टेन करेगा उसे हम बोलेंगे होस्ट। क्लियर? फूड इज डिराइव इज कॉल्ड द होस्ट। एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स, ओके, ऑर्चिड्स हो गए, एनिमल्स में लाइक हो गए, टीक्स हो गए, टेपवर्म्स हो गए, ये सारे क्या हो गए? एग्जाम्पल किसके हो गए? पैरासाइट्स के। ओके, जैसे टीक्स जो होते हैं, फिर से लाइस जो होते हैं, वो टीक्स कैसे होते हैं? जैसे डॉग्स के बॉडी पे रहते हैं, वो खाना अपना ड्राइव कर रहा होता है डॉग्स के बॉडी पे से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। ओके, अब हम आते हैं होलोजोइक पे। किस पे आएंगे? होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स जो पूरे फूड को, पूरा होल फूड को क्या करते हैं? वो
इनटेक करते हैं और अंदर ही ब्रेक डाउन करेंगे, एब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेशन होगा, क्लियर, उनको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इट रिफर्स टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। जैसे हम हो गए, जैसे इन ह्यूमन हो गए, हम सॉलिड फूड को क्या कर रहे होते हैं, इंजेस्ट कर रहे होते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद उसका डाइजेशन कर रहे होते हैं, बॉडी के अंदर चल रही होती है सारी प्रोसेस, फिर एब्जॉर्प्शन होता है इनटू दिस सेल, एंड देन उस एनर्जी को, उस न्यूट्रिशन को हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, क्लियर। एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, फ्रॉग, ह्यूमंस, डॉग्स, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, होलोजोइक न्यूट्रिशंस वाले हो गए। डन, ओके। नाउ इसको अगर हम थोड़ा देख लें, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कैसे हो गए, डेड प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज। जैसे कोई भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होते हैं, जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, जो भी सैप्रोफाइट्स होते हैं, वो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर रहे होते हैं, वहीं पे उसको ब्रेक डाउन करेंगे उस फूड को, एंड देन उसको एब्जॉर्ब करेंगे, क्लियर। पैरासाइटिक हमने क्या देखा, जो होस्ट बॉडी पे रह के, जो भी होस्ट बॉडी पे रह के अपना फूड डिराइव करे विदाउट किलिंग देम, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल टेपवॉर्म हो गया, लाइस हो गया, क्लियर। फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या हो गया, इंजेशन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, मीन्स जैसे हम ह्यूमन हो गए, अमीबा हो गया, तो वो पूरे होल फूड को क्या करते हैं, सॉलिड फूड को हम इनटेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका ब्रेक डाउन होता है, क्लियर, उसका ब्रेक डाउन होता है, मीन्स डाइजेशन होता है, एंड देन एब्जॉर्प्शन होता है, एंड देन जो भी ये चीज़ है हम उसको यूटिलाइज करते हैं, न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करते हैं अपने बाकी बॉडी फंक्शंस के लिए, क्लियर, ओके। कंप्लीट हमारा